आनंद वाटी इन्वेस्टमेंट बैंक ने बोला, छोटा बैंक नहीं, आनंद वाटी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने बोला कि 2027 तक इंडिया की टोटल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री $100 बिलियन की होगी। पाकिस्तान का कर्जा खत्म कर सकती है। जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल में नहीं हैं। मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है। इमरान खान ने कहा मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जो आईपीएल का जो ब्रांड वैल्यू है अकेले आईपीएल का वो $9 बिलियन है आज की डेट में। और अगर हम आईसीसी देखें तो आईसीसी का जो ब्रांड वैल्यू है वो अबाउट $5 और $6 बिलियन है। ये फीड के इंडियन मीडिया में मौजूद है कि एशिया कप एंटायरली पाकिस्तान से शिफ्ट किया जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी पोजीशन में होगा अगर ये आईपीएल से $3.2 बिलियन की एक्टिविटी जनरेट होती है? मतलब आईपीएल, उसके साथ होटल इंडस्ट्री, उसके साथ टूरिज्म। नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 2027 तक $100 बिलियन की हो जाएगी। जी हाँ, $100 बिलियन की, मतलब जितनी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी है उससे भी ज़्यादा। तो इसी बात पर एक लाइट ठोक दें। और उसमें आईपीएल की ब्रांड वैल्यू करीब 18 से $20 बिलियन की हो चुकी होगी। तो अब जरा समझिए क्यों ये पाकिस्तान की मीडिया दिन रात छाती पीट पीट के कहती रहती है कि हमें आईपीएल में खेलने दो, हमें इंडिया के साथ क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब रोना बस इसलिए होता है ताकि उनको पता है कि आईपीएल में खेलकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सारा दुख दूर हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं क्या कहती है पाकिस्तानी मीडिया और साथ में इंडियन मीडिया भी आईपीएल के बारे में। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, ये चीज भी पाकिस्तान को पता होगी। ये इमरान खान खुद तो उस समय कुछ नहीं कर रहे थे, आज पैसा दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है तो आ रहे हैं। ये आईपीएल अकेला, जितने का आईपीएल है या जितने की एक्टिविटी हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, टोटल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जिसका मैं फ्यूचर आउटपुट बताऊं, और ये फ्यूचर आउटपुट किसके थ्रू आ रहा है मैं आपको ये भी बताऊंगा। आनंद वाटी इन्वेस्टमेंट बैंक ने बोला, छोटा बैंक नहीं, आनंद वाटी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने बोला कि 2027 तक इंडिया की टोटल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री $100 बिलियन की होगी। पाकिस्तान का कर्जा खत्म कर सकती है। डिक्टेट करता है, वो फैसला करता है कि किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात, जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल में नहीं हैं। मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है। इमरान खान ने कहा मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जो भारतीय बोर्ड है उसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बाहर रखा हुआ है और उनको नहीं बुलाया आईपीएल में, उनको नहीं खिलाते। तो ये जो है, ये भारत जो है ना बहुत प्राउड हो गया। उन्होंने कहा बड़ा ही तकब्बुर आ गया भाई, इंडिया में इतना प्राउड हो गया, वो सुपर पावर के तौर पर डील कर रहा है अपने आप को। तो सर कौन डील करेगा एज ए सुपर पावर? कौन डील करेगा अपने आप को? हम करेंगे। हालात देख लिए आपने क्या बन रहे हैं। रोहित भाई, मैंने एक बार एक न्यूज चैनल पे बात की सुनी थी मैंने कि जो आईपीएल का जो ब्रांड वैल्यू है अकेले आईपीएल का वो $9 बिलियन है आज की डेट में। ये पिछले साल का न्यूज है 2022 का। और अगर हम आईसीसी देखें तो आईसीसी का जो ब्रांड वैल्यू है वो अबाउट $5 और $6 बिलियन है। आप देखिए, आईपीएल एक टूर्नामेंट जो सिर्फ 50 या 60 दिन के लिए चलता है, उसकी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू पूरे आईसीसी से ज्यादा है। और जो जनरेशन ऑफ मनी एक आईपीएल में एक सीजन में होती है, उतना पूरा साल पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट जो खिलाया जाता है आईसीसी की तरफ से, उसकी जो इनकम है उससे ज्यादा इनकम हमारा सिर्फ एक आईपीएल निकाल देता है। खबरें फीड की इंडियन मीडिया में मौजूद है कि एशिया कप एंटायरली पाकिस्तान से शिफ्ट किया जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी पोजीशन में होगा अगर ये चीज इंप्लीमेंट कराई जाती है? क्योंकि हम तो बहुत सारी बातें कर चुके हैं, रमीज राजा साहब के दौर से लेके नजम सेठी साहब तक। अवामी रिएक्शन का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आईपीएल से $3.2 बिलियन की एक्टिविटी जनरेट होती है। मतलब आईपीएल, उसके साथ होटल इंडस्ट्री, उसके साथ टूरिज्म इंडस्ट्री, उसके साथ एयरलाइंस इंडस्ट्री, उसके साथ उस एरिया में जहां पे मैच हो रहा है, लोग वहां जाते हैं, वहां के एरिया को देखते हैं, घूमते हैं, टैक्सी, ये सब कुछ मिलाओ तो $3.2 बिलियन, जितना पैसा कर्जे में मांगा है पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से। इनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जहां पे डॉलर दिखेंगे वहीं पे इनकी जीभ बाहर निकल जाती है कि हमें भी दो, हमारे प्लेयर्स को भी बुलाओ। और अगर आपको आईपीएल में खेलने का इतना ही शौक है तो प्लीज थोड़ा सा अपनी अपनी आदतों को ठीक करो ना। तो हम भी कुछ देख सकते हैं इनकी तरफ। मोदी जी तो वैसे दयावान है भाई, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, सबको पैसे देते हैं वो, सिवाय पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को देखना है रीजन क्या है। इमरान खान का ये कहना है कि भारत का जो रवैया है वो इस तरीके का है कि वो एक बड़ी ताकत है या वो कोई सुपर पावर है, इस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। और इंडिया के जो रवैया उसमें बहुत तकब्बुर पाया जाता है। और इंडिया के पास क्योंकि रेवेन्यू पैदा करने के दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा सलाहियत है और वो एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। तो कहीं भी कोई भी लीग हमारे आईपीएल के सामने खड़ी नहीं होती। और उसका उदाहरण ये है कि जब आईपीएल चलता है तो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट थम जाती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स, कमेंटेटर्स, न्यूज चैनल्स, हर एक का जो फोकस है वो इंडिया होता है, बिकॉज ये लीग इतना बड़ा हो गया है। आप लोगों ने जो है वो सबने हालात क्या बनाए हुए इस वक्त मुल्क के,
तो आपके ख्याल में हम करेंगे बड़ी ताकत के तौर पर बिहेव करेंगे? वही करेंगे ना कि जो समझता है और जिसको वो समझता है कि वो है तो वो कर रहा है इस तरीके से। उसने प्रधानमंत्री बन गया वो इमरान खान, तो उसने अब वो बोल रहा है कि भाई हमें आईपीएल हमारे प्लेयर्स को खेलने क्यों नहीं देते। पहली बात तो है कि आपके इनके जो प्लेयर्स हैं उनकी औकात क्या है। हमारी जो विमेन जो टीम है उसकी जो प्लेयर्स हैं उनकी बोली इनके बाबर आजम से ज्यादा लगती है। फिर उनकी वैल्यू उनकी तो वैल्यू हमारी लेडीज जो टीम है उससे भी कम है। तो हमें ऐसे नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स की जरूरत भी नहीं है। बात अगर आपको याद हो तो जिस वक्त रमीज राजा को इमरान खान ने बनाया था ये पीसीबी का चेयरमैन, तो उस वक्त उन्होंने क्या बात की थी? उनकी कोई मीटिंग शीटिंग हुई थी, वो इंडिया गए थे या वैसे मीटिंग हुई थी, जिसके बाद उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने खुला के बातें कर दी थी और उन्होंने कहा था कि हमारा जो बोर्ड है वो तो चलता ही इंडिया के बोर्ड के पैसे पे है। आईसीसी के बगैर जो है, इंडिया के पैसे के बगैर कुछ नहीं चलता। जितना पैसा आता है क्रिकेट का वो सब इंडिया का होता है, इंडिया के पास आता है। वो इंडिया जो है वो जिसको भी देगा वो जितना उसके ऊपर कहाँ पे उसने खर्च करना है, किस तरीके से करना है, तो वो हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास एक पाई नहीं आती, हमारे पास अपने पल्ले कुछ नहीं है। ये रमीज राजा साहब ने खुद बातें की थी, जिसके ऊपर कर तो दी थी उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई, उनको क्रिटिसाइज किया गया कि देखें जरा ये क्या बातें कर रहे हैं। तो बात सच है उन्होंने। और फिर साथ में उन्होंने एक और बात भी की थी, एग्जैक्टली वो भी मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा था कि वो तो जिस वक्त चाहे ना वो तो हमें बटा बिठा दे हमारा, यानी क्रिकेट बोर्ड का। उन्होंने कहा वो तो चाहे तो वो उड़ा के रख दे, हम निकल जाए उसमें से। अगर तो देखिए अवामी रिएक्शन क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको जो करना होता है वही करता है। आपको अच्छी तरह याद होगा जब इराक पर अटैक करने जा रहा था अमेरिका, तो बड़ा अवामी रिएक्शन था। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में बरतानिया की फौज जा रही थी, वहाँ बड़ा रिएक्शन था कि नहीं भेजना चाहिए फौज को। उन्होंने भेज दिया फौज, क्या कर लिया किसी ने। तो अवामी रिएक्शन जो है ना वो सिर्फ मेरा ख्याल है कागजों तक और बस दिखावे तक ही होता है, या फिर मीडिया का पेट भरने के लिए। जहाँ तक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से, तो गफार देखें इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये तय करना है, इंडियन मीडिया ने तय नहीं करना। और मैंने जिस